Hello, good morning students. Open your textbook at page number 149. Your chapter simple interest is continue here. ठीक है. Here is some problems. What problems? That is sum of 500 rupees earns an interest of 24 rupees in 2 years time. What is the rate of interest? The rate of interest you have to find. Means R की वैल्यू फाइंड करना है. ये टोटल अमाउंट है. मीन्स यू कैन से दिस इज़ द प्रिंसिपल. P इज इक्वल टू 500 रुपीज़. ओके. टाइम T इज इक्वल टू 2 years एंड इंटरेस्ट यू हैव गिवन I इज इक्वल टू 24 रुपीज़ एंड फाइंड द R. रेट हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. नाउ यू नो इंटरेस्ट I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है. वहाँ से R को निकाला गया है. R इज इक्वल टू I इंटू 100 अपॉन P इंटू T से. ठीक है. ये हो गया. यहाँ से सारी वैल्यूज़ को पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन एक देखते हैं. क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है. निखिल बारोड 60,000 रुपीज़ फॉर 2 years एंड रिटर्न 14,400 एज इंटरेस्ट. व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? द रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू फाइंड हियर. गिवन क्वेश्चन नंबर ए में देखो पेज नंबर 149. टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए अपना. ठीक है. 60,000 रुपीज़ बारो कर रहा है. मीन्स यू हैव गिवन प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़. ओके स्टूडेंट्स, टाइम दिया हुआ है. टाइम T इज इक्वल टू 2 years एंड इंटरेस्ट जो रिटर्न कर रहा है, इंटरेस्ट यू हैव गिवन I इज इक्वल टू 14,400 रुपीज़. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? मीन्स रेट R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. By formula you know, since simple interest I is equal to PRT अपॉन 100 होता है. ठीक है. यहाँ से हमें क्या फाइंड करना? रेट फाइंड करना. तो यू कैन ऑब्टेन हियर रेट R इज इक्वल टू 100 से I में मल्टीप्लाई होगा. I इंटू 100 अपॉन P इंटू T. ये हो गया. पुट द वैल्यूज़. R इज इक्वल टू इंटरेस्ट हमारा क्या है? 14,400 रुपीज़ का है इंटू 100 अपॉन हमारा प्रिंसिपल है 60,000 रुपीज़ का. ओके. इंटू 2 years टाइम. स्टूडेंट्स देखो 0 2 2 0 इससे कैंसिल हो गया. 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया. 6 2 जा 12 बचेगा 2. 6 2 6 4 जा 24. 2 1 जा 2 2 12 जा. देयरफॉर यू ऑब्टेन R इज इक्वल टू 12%. ये आंसर होगा. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हम सॉल्यूशन बनाएंगे. सिमिलरली यू कैन सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर बी. नंदा लैंड दिवेश 7,600 रुपीज़. ये अमाउंट हो गया फॉर 6 months and took 228 as interest. What was the rate of interest? तो यहाँ पे टाइम देखो T इज इक्वल टू 6 month दिया हुआ है. इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे. मीन्स 6 अपॉन 12 कर दे. देन यू ऑब्टेन 1 अपॉन 2 years. ठीक है. बाकी सारी वैल्यूज सेम है, आप पुट कर देना. देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन. यह गिवन क्वेश्चन नंबर बी में बी आप सॉल्व कर लेंगे. देखो क्या क्या है, इसको आप सोल्यूशन बना लेना. कैपिटल P इज इक्वल टू 7,600 रुपीज़ का है. हाँ. एंड यू हैव गिवन टाइम T इज इक्वल टू 6 months. कोई ईयर में चेंज करेंगे तो 6 अपॉन 12 years होगा. मीन्स 1 अपॉन 2 years. क्या वैल्यू रखेंगे? T की वैल्यू 1/2. एंड इंटरेस्ट यू हैव गिवन I is equal to 228 rupees and also what is the rate? R is equal to question mark. तो सॉल्व कर लेना क्वेश्चन. सोल्यूशन होगा बाई फार्मूला
आर इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी से सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली हियर इज ए क्वेश्चन नंबर सी, सेल्फ सॉल्व करना है, सेल्फ सॉल्व करके क्या बताइए, ठीक है। हियर इज अनदर क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट विल a sum of money triple itself in 6 years। क्वेश्चन समझिए आप लोग स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिया हुआ है एट व्हाट रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट विल a sum of money triple itself in 6 years। तो यू हैव गिवन हियर एट व्हाट रेट मीन्स आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेट में फाइंड करना है, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 6 ईयर्स का दिया हुआ है। एट वाट रेट सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ। तो सपोज सिंपल इंटरेस्ट लेट आई इज इक्वल टू एक्स, देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ट्रिपल इटसेल्फ, 3x हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आर इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी से। हाँ, आई क्या है हमारा x इंटू 100 अपॉन यहाँ पे 3x हो जाएगा और टाइम इज 6, ठीक है, 6 ईयर्स यू हैव गिवन। x से कैंसिल हो गया, मीन्स यू ऑब्टेन 2 3 ज़ा 50 टाइम्स, मीन्स 50 अपॉन 9%, मीन्स यू कैन से 5 वोल्ट 5 अपॉन 9%, इस रेट से होगा 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हियर इज अनदर टाइप ऑफ डेमो, इसको हम देखेंगे। ये दिया हुआ है, हियर इज ए क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 686 रुपीज़ इन 3 years 8 months at 1.2% per annum simple interest। तो देखो यू हैव गिवन हियर you have given the amount of money, what sum of money will amount to rupees 786 rupees, ठीक है, in 3 years 8 months at 1.2% per annum simple interest, okay। you have given here amount A is equal to 780 rupees, ठीक है। टोटल अमाउंट जो उसको रिटर्न हो रहा है, मिल रहा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके, ये आपको 786 रुपीज़ है। टाइम टी इज इक्वल टू यू हैव गिवन 3 years 8 months, मीन्स टी इज इक्वल टू 3 years 8 months। इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 + 8 अपॉन 12 कर दोगे, देन यू ऑब्टेन 3 whole 2 अपॉन 3 years, ठीक है। एंड रेट यू हैव गिवन 2 whole 1.2%, आर इज इक्वल टू दिस मीन्स 5.2% पर एनम। तो हमें कैपिटल पता ही नहीं है, प्रिंसिपल क्या है, तो लेट प्रिंसिपल भी p रुपीज़ है, देन इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 से, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को पुट करके यू ऑब्टेन 55p अपॉन 600 रुपीज़ का। यहाँ पे देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, p प्लस इंटरेस्ट, p प्लस आई होता है, ठीक है। p प्लस आई कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अमाउंट इज इक्वल टू हमने बताया था 786 रुपीज़ का है, हमने यहाँ पे वैल्यू करके इस तरीके से p की वैल्यू फाइंड किया है। चलो अच्छा देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ मनी विच विल अमाउंट टू 3,331.5 रुपीज़ इन 3 whole 1.2 years एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट में आपको दिया हुआ, ये अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन में यू हैव गिवन, तो इसी तरीके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, लेट
the sum of money means principal P is equal to P rupees. Okay, you have given rate R is equal to 3% per annum. per annum का है. टाइम T is equal to you have given 3 whole 1.2 years. Okay, means 7/2 years. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड सम अमाउंट दिया हुआ आपको. अमाउंट जो मिलेगा, अमाउंट A इज इक्वल टू ₹331.50. ठीक है, तो हमें वो कैपिटल यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. तो बाय द फार्मूला I इज इक्वल टू PRT/100 हम यूज़ करेंगे. ठीक है, P की वैल्यू P फाइंड करना है. रेट हमारा 7/2 है. टाइम रेट हमारा 3% के फॉर्म में है और टाइम 3/2 है. 7/2 है, 7/2 है अपॉन 100. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. देखो 21/200 P आएगा. ठीक है, ये हमारा जो है इंटरेस्ट हो गया. देन अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P + I होता है. ठीक है, तो अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है, 331 रुपीज़, 331.50 रुपीज़ का. एंड P है गया 21 P/200. ठीक है, 331.50 इज इक्वल टू 221/200 P. ये आएगा इस तरीके से. P इज इक्वल टू 331.50 इंटू 200/20, 221. ओके स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैपिटल मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे. यू ऑब्टेन 0 0, तो 2 0 से डेसिमल हट गया. 0 2 5 0 और 10 0, 2 1 2 और 1 3, 2 3 6 एंड 6/221. डिवाइड करिए आप लोग. 66300 डिवाइडेड बाई 221. 3 टाइम्स होगा. 3 1 3. ठीक है, 3 2 6, 3 2 6 कैंसिल हो गया. 00 00. ठीक है, देन यू कैन से दैट इज P इज इक्वल टू 300 रुपीज़. ये आंसर हो गया. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर B. हाँ, एंड मेक द सॉल्यूशन, सेंड इट फॉर द करेक्शन. ओके स्टूडेंट, ओके बाय.